हाल ही में आपको पता है ना, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद सबके मन में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये, क्या प्लेन में यात्रा हमारे लिए सुरक्षित है? हालांकि प्लेन सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है यात्रा के लिए, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है। कि सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। और जितनी भी एयरलाइंस हैं भारत में, वो सारी एयरलाइंस आप एक ना एक बार जरूर आजमा चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन आपको नतीजा वही का वही मिला होगा। और दर्शकों, आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सांस अटका दी थोड़ी देर के लिए। मेरी नहीं, उन यात्रियों की जो हजारों फीट ऊंचे आसमान में प्लेन में सफर कर रहे थे, लेकिन एकाएक प्लेन की खिड़की, उसका फ्रेम खुल गया। आप सोचिए जरा, आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं, बगल वाली खिड़की आपके ठीक बगल में वो खुल जाए, आप हजारों फीट आसमान में उड़ रहे हैं, क्या होगा आपके साथ? आप डर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सांस अटक गई, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और यही हो रहा है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या प्लेन में सफर करना सेफ है? क्या ठीक है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज एयरलाइंस कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपसे मोटा पैसा तो वसूलते हैं, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आप प्लेन में यात्रा करें तो सावधानी आपको ही बरतनी होगी। इन लोगों से पहले ही चेक करा लें, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा वसूल रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट के साथ आज क्या हुआ, आप खुद देखिए। अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनियां शायद सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। यात्रियों से मोटी रकम वसूलने के बाद शायद उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देती हैं। यात्री अपनी सुविधा के लिए पैसा देता है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां भूल जाती हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जरूरी है। अहमदाबाद हादसे के बाद एक के बाद एक कई खबरें आई, जब विमानों में खराबी आ गई या किसी और वजह से फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सुरक्षा का जिम्मा आखिर लेगा कौन? अब गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में खिड़की का फ्रेम हवा में ही ढीला होकर लटक गया, जिससे सभी यात्रियों में घबराहट फैल गई। घटना का यात्रियों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें हवा में ढीली खिड़की साफ दिख रही है। सोचिए, प्लेन हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसमें कई सौ यात्री बैठे हुए हैं और अचानक खिड़की का फ्रेम ढीला हो जाए तो प्लेन में बैठे यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। प्लेन में बैठे किसी यात्री ने वीडियो बनाकर डीजीसीए को टैग करते हुए शेयर कर दिया, जिस पर एयरलाइन कंपनी का कहना है कि सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब एयरलाइन का बयान सुनकर सोचिए कि क्या किसी घटना होने का इंतजार किया जा रहा है? प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले क्यों आखिर प्लेन की चेकिंग नहीं की गई? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? क्या लोग इसलिए पैसा खर्च करते हैं कि भगवान भरोसे यात्रा करें? हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने स्पाइस जेट के खिलाफ एक्शन लिया है और पूरे मामले को लेकर डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन रिपोर्ट से क्या होगा? यात्रियों की जान के साथ हजारों फीट ऊंचाई पर खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ रिपोर्ट ली जा रही है। लेते रहिए रिपोर्ट। आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, यहाँ एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, कभी रनवे पर आकर वापस चली जाती है, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि आखिर कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि एयरलाइंस की लापरवाही से सिर्फ जनता को नहीं, देश को भी नुकसान होता है। और अगर इनको ठीक नहीं किया गया तो ये भविष्य में बड़ा संकट बन जाएंगे। हाल ही में आपको पता है ना, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद सबके मन में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये, क्या प्लेन में यात्रा हमारे लिए सुरक्षित है? हालांकि प्लेन सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है यात्रा के लिए, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है। कि सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। और जितनी भी एयरलाइंस हैं भारत में, वो सारी एयरलाइंस आप एक ना एक बार जरूर आजमा चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन आपको नतीजा वही का वही मिला होगा। और दर्शकों, आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सांस अटका दी थोड़ी देर के लिए। मेरी नहीं,
उन यात्रियों की जो हजारों फीट ऊंचे आसमान में प्लेन में सफर कर रहे थे, लेकिन एकाएक प्लेन की खिड़की, उसका फ्रेम खुल गया। आप सोचिए जरा, आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं, बगल वाली खिड़की आपके ठीक बगल में वो खुल जाए, आप हजारों फीट आसमान में उड़ रहे हैं, क्या होगा आपके साथ? आप डर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सांस अटक गई, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और यही हो रहा है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या प्लेन में सफर करना सेफ है, क्या ठीक है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज एयरलाइंस कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपसे मोटा पैसा तो वसूलते हैं, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आप प्लेन में यात्रा करें तो सावधानी आपको ही बरतनी होगी। इन लोगों से पहले ही चेक करा लें, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा वसूल रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट के साथ आज क्या हुआ आप खुद देखिए। अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनियां शायद सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। यात्रियों से मोटी रकम वसूलने के बाद शायद उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देती हैं। यात्री अपनी सुविधा के लिए पैसा देता है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां भूल जाती हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जरूरी है। अहमदाबाद हादसे के बाद एक के बाद एक कई खबरें आई, जब विमानों में खराबी आ गई या किसी और वजह से फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सुरक्षा का जिम्मा आखिर लेगा कौन? अब गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में खिड़की का फ्रेम हवा में ही ढीला होकर लटक गया, जिससे सभी यात्रियों में घबराहट फैल गई। घटना का यात्रियों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें हवा में ढीली खिड़की साफ दिख रही है। सोचिए, प्लेन हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसमें कई सौ यात्री बैठे हुए हैं और अचानक खिड़की का फ्रेम ढीला हो जाए तो प्लेन में बैठे यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। प्लेन में बैठे किसी यात्री ने वीडियो बनाकर डीजीसीए को टैग करते हुए शेयर कर दिया, जिस पर एयरलाइन कंपनी का कहना है कि सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब एयरलाइन का बयान सुनकर सोचिए कि क्या किसी घटना होने का इंतजार किया जा रहा है? प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले क्यों आखिर प्लेन की चेकिंग नहीं की गई? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? क्या लोग इसलिए पैसा खर्च करते हैं कि भगवान भरोसे यात्रा करें? हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने स्पाइस जेट के खिलाफ एक्शन लिया है और पूरे मामले को लेकर डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन रिपोर्ट से क्या होगा? यात्रियों की जान के साथ हजारों फीट ऊंचाई पर खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ रिपोर्ट ली जा रही है। लेते रहिए रिपोर्ट। आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, यहाँ एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, कभी रनवे पर आकर वापस चली जाती है, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि आखिर कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि एयरलाइंस की लापरवाही से सिर्फ जनता को नहीं, देश को भी नुकसान होता है और अगर इनको ठीक नहीं किया गया तो ये भविष्य में बड़ा संकट बन जाएंगे।